मोहित यादव जी पूछ रहे हैं शक्ति पंप के बारे में 5 साल के नज़रिए से कैसा रहेगा इसमें निवेशित रहना या नया निवेश करना? इन्होंने बताया नहीं कि पहले से इन्होंने निवेश कर रखा है या नहीं। शक्ति पंप भाई साहब, मोहित जी, मैंने पहले भी बोला है कि थोड़ा स्पेसिफिक रहा कीजिए क्वेश्चन में, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है किस्सा कहानी बताने में। 5 साल का व्यू क्या है, मैं पूरी कहानी आपको सुना दूँगा। आपका पोजीशन क्या है, आप कृपया बताएँ मुझे। ओके, बाकी और भी बहुत सारे स्पेसिफिक क्वेश्चन्स हैं, नहीं तो हम उस पे जाएँगे। फिलहाल मैं एक बार बता देता हूँ आपको। पंप का कोई भी बिज़नेस कैपिटल गुड्स के कैटेगरी में आता है और मैं बहुत समय से आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कैपिटल गुड्स में प्रॉफिट पूल श्रिंक होने वाला है और इस चीज़ को हम समझ चुके हैं। इसलिए सबका प्रीमियम श्रिंक होगा। शक्ति पंप पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्ट से कमाता है। तो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट जितना मिलेगा वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। बिल क्लियर होगा, नहीं होगा, होगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और स्टॉक प्राइस ये सब होता रहेगा। तो शक्ति पंप की वो लिमिटेशन है। अब रही बात 5 साल के हिसाब से, कैपिटल गुड्स का साइकिल कंप्लीट हो चुका है, प्रॉफिट पूल श्रिंक होगा, इन सबको एक्सट्रीम डिप्रेस्ड वैल्यूएशन में लेना ही सेफ है। मुझे ये नहीं मालूम कि अभी शक्ति पंप का कितना वैल्यूएशन है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं कैपिटल गुड्स में हाथ ही नहीं लगा रहा। 29 के क्योंकि आसपास चल रहा है पीई इसका। वो महँगा है राजीव जी, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है ना, मोदी जी जब तक दे रहे हैं, नहीं देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जी। 29 का पीई देखिए, जहाँ पे भी ना रेवेन्यू अनसर्टेनिटी होगी, वहाँ पे रिस्क प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं मिल सकता है। मतलब जो अभी ये प्राइस अर्निंग मल्टीपल बहुत ज़्यादा नहीं मिल सकता है, कम मिलेगा। इसलिए 30 मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। एक आधा क्वार्टर का रिज़ल्ट देखिए, कैसा दे रहे हैं, स्लो डाउन होता है कि नहीं होता है। 30% का अब क्या इनका इरैटिक ग्रोथ है, आप ये भी देख सकते हैं। नंबर्स आपको अपने आप बता देंगे, जो मैं चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि इनके नंबर्स में आपको इनका इरैटिक सेल्स ग्रोथ दिख जाएगा, है ना? जी। गवर्नमेंट चलो इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉन्ट्रैक्ट में ये तो इश्यू है, रहता है। हाँ, इरैटिक तो है, लेकिन आप ये देखिए कि 10 साल पहले जिनका सेल्स 300 करोड़ रुपए से कम रहता था, वो अब 3000 करोड़ की तरफ बढ़ने वाले होंगे, क्योंकि ये पिछले 12 महीने के अंदर ही इन्होंने लगभग 2500 करोड़ की सेल्स कर ली है। अब यहाँ से 1 साल और दे दीजिए, ये 3000 पे पहुँच सकते हैं शायद। जी बिल्कुल राजीव जी, मार्जिन भी एक्सपैंड हो रहा है, मैं तो ना नहीं कह रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो सेक्टर में हेडविंड है, सेक्टर में प्रॉफिट पूल श्रिंक होने वाला है। गवर्नमेंट ने अपने खर्चे भी लिमिट किए हुए हैं। कैपेक्स वो उतना बड़ा नहीं है जितना पहले का था, है। तो इसमें वो रेवेन्यू मोमेंटम मेंटेन होगा क्या? अगर होगा तो ये वैल्यूएशन मिलेगा, नहीं तो फिर ये 15 टाइम का वैल्यूएशन मिलना चाहिए इसको, वो क्वेश्चन है। इसलिए वो रिस्क ध्यान में रखते हुए अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं तो 5 साल का करें, नहीं तो ये रिस्क इस सेक्टर में है अभी और इस स्टॉक में भी। जी। एक दिलचस्प टिप्पणी आशीष राज की है कि समय बाजार को नहीं, लेकिन बाजार समय को ज़रूर बदल देता है, बशर्ते आप इंतज़ार कर सकें। खैर, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं कितना इससे आप सहमत होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि समय के आगे तो खैर किसकी चलती है? बाजार की भी नहीं चलेगी, किसी की नहीं चलेगी। समय से ऊपर तो कुछ है नहीं। तो समय बाज़ारों को क्या बोले, बाज़ार समय को कैसे बदल देगा? देखिए, अभी तो ऐसा हो गया ना कि मतलब घड़ी वैसे तो समय बताती है, लेकिन जी। इंसान ने कौन-सा घड़ी पहना है, वो उस इंसान का समय बताता है। तो अपना-अपना तरीका देखने का।